वाला बड़ा वाकया मशहूर है, हम सब दोस्तों ने सुना है। धोबी ने जब कब्र से सवालात पूछे गए तो धोबी ने कहा मैं गौस पाक का धोबी, उन्होंने कहा मन रब्बू का मन दीनों का, तो वो क्यों जवाब नहीं दे पाया? अभी मेरे कज़न का फ़ोन आया, वो मिर्ज़ा इंजीनियर को सुनता है, तो उसने सवाल किया कि तुम अगर इतना ही हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हो तो उनकी नमाज भी अदा करो जैसे वो नमाज अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि गौसे पाक सरकार जो है वो रफ़-ए-दैन करते थे, तो उनसे पूछिए कि आपकी मुलाकात हुई है गौसे पाक रफ़-ए-दैन करते थे? मैंने अभी कहा कि गुनिया तो तालिबीन में इख्तलाफी किताब है, उसमें उलमा का क्या है इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कि उनकी किताब है, कुछ कहते हैं कि नहीं है। लिहाजा जब एक चीज़ इख्तलाफी हो जाती है तो वो दलील के तौर पर पेश है। सवाल यह है कि आप गौस पाक का नाम क्यों लेते हैं, जबकि आपके छोटे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे तो अब्दुल कादिर जिलानी से कोई लेना देना ही नहीं है। छोटे मिर्ज़ा साहब से एक बंदे ने एक प्रोग्राम में वो हो रहा था उनका पॉडकास्ट, उसमें वो बार बार कह रहे थे कि अब्दुल कादिर जिलानी, मैं क्या जानूं, कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी थे भी कि नहीं थे, दुनिया पर था भी कोई बंदा कि नहीं था। बंदा बड़ा सियाना था, उसने कहा कि कल को अगर ये कहे कि इमाम बुखारी की किताब इमाम बुखारी की नहीं है, इमाम बुखारी दुनिया पर नहीं थे, क्योंकि आपके सामने तो इमाम बुखारी है ना, उन्होंने बुखारी लिखी। तो बगैर देखने वाले छोटे मिर्ज़ा साहब को कैमरे की आंख पर ईमान है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उसके खुदा के फरमान पर ईमान है। मुफ्ती साहब क्या वली के लिए करामत शर्त है? ईमान का मतलब देख के मानने का मतलब ही नहीं है, इसलिए तो वो ईमान मोतबर नहीं। सैलाब आया और कहा जी मज़ार डूब गए, बाबे इतने तगड़े होते तो मज़ार बचा लेते, तो क्या सैलाब में सिर्फ मज़ार डूबे हैं या मस्जिदें भी डूबी हैं? तो 11वीं शरीफ में तो आप लंगर शरीफ पकाते हैं, उसमें बकरा ज़बह करते हैं या जो जानवर ज़बह करते हैं उसको पहले ही कह देते हैं कि ये 11वीं वाले का मंसूब करते हैं ना। मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। मंसूब करने से कैसे हराम होता है? कहता जी नहीं, मंसूब करने से भी गैरुल्लाह की तरफ क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। मैंने कहा जी आपका घर है? कहता है किसका है, किसके नाम पर है? बैंक बैलेंस है? कहता जी है। मैं किसके नाम पर है? गाड़ी है? किसके नाम पर? हर चीज अब्दुल्ला के नाम पर हो तो हराम नहीं होती। अगर अब्दुल्ला के नाम पर घर हो, गाड़ी हो, बैंक हो, बैलेंस हो, हराम नहीं होता, लेकिन जैसे ही वलीउल्लाह के नाम पे मंसूब हो जाए तो क्या हो जाती है? कहते हैं इस हदीस में नबी पाक ने नमाज के अंदर रफ़-ए-दैन को मना नहीं किया, बल्कि नमाज में हाथ उठाने से मना किया। वो कहते हैं कि भाई मैंने जो पगड़ी बांधी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, जुल्फें रखी हुई हैं, ये क्या है? ये ऐसे ही है जैसे एक जानवर पालना है, लेकिन ये रखा क्यों हुआ है कि लोग इस हुलिये के बगैर बात नहीं सुनते। तो मैंने कहा हैरत नहीं है कि मुसलमान पहली सदी में आया और ओनली मुस्लिम 2008 में आया, आप ज्यादा लेट हो गए। ये क्यों नहीं बताते कि किससे टूट कर बंदा अलग हो तो फिरका बनता? मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से अलग हुआ वो कहाँ जाएगा? ये भेड़िए की शक्ल में आकर आपको बताते हैं कि भाई हम क्या हैं जी, हम फिरका नहीं है। हालांकि जिसने भी फिरका परस्ती की, यानी ये हमारे साथ कितना जुल्म हुआ। दरमियान में 3 भाइयों को इख्तलाफ हो जाए माँ बाप के साथ कि वो कहे कि अब्बा जी तुसी तो शै ही को नहीं, अम्मी जी तुसी भी शै ही को नहीं, असी तुहाडे नाल रहना नहीं, अलग हो जाए, टूट कर अलग हो जाए। अब वो 2-3 बंदे अलग हो गए हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया, माँ बाप से जुदा हुए, बीवी बच्चे लेके अलग हो गए, और 7 भाई वो हैं जो इकट्ठे रह रहे हैं, माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं। अब आप घर तोड़ने का इल्ज़ाम, इख्तलाफ का इल्ज़ाम किन पर लगाएंगे? जिन्होंने जो जुदा हुए, जो इकट्ठे रह रहे हैं। ओ 80 विचों अगर 80 निकल गए तो बद मजहबो तुसी सारे रल के भी एक सफ नहीं बना सकते।